एनिमल राइट्स जो हैं आपके एनवायरमेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अराउंड 188 मिलियन रुपीस हर साल इस्तेमाल करती है रेबीज डॉग बाइट्स को ट्रीट करने के लिए, जबकि उनको करना ही चाहिए कि रेबीज को खत्म कर दे और डॉग बाइट्स को भी खत्म कर दे। कुछ बता सकते हैं कि ये पॉलिसी जो बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने वो है क्या? तो इस पॉलिसी का नाम है पंजाब एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। वो कहती ये है कि आपने जो है कुत्तों को मैस लेवल पे स्टरलाइज करना है और वैक्सीनेट करना है। उसका प्रोसेस ये है। मुझे पता है आपका एक सवाल ये होगा कि व्हाट अबाउट दोज डॉग्स जो आर एक्चुअली रैबिट, जो एक्चुअली डेंजरस है। सो उसमें एक उसकी प्रोपोजिशन ये है कि अगर ऐसा कोई कुत्ता है या कोई भी कुत्ता है उसको वेटरनेरियन चेक करेगा। उसके लिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है हमारे पंजाब का, उसकी जिम्मेदारी है। उसके अंडर एक SPCA पंजाब का ऑफिस है, उन्होंने उसके साथ काम करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स पंजाब, ये हमारे 1890 का एक्ट है, उसके अंडर बनाई गई थी। अभी भी वो एक्ट कायम है और उसको हमें अमेंड करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आपको कोई भी कुत्ता मिले, रैबिट है अदरवाइज, उसको वेटरनेरियन चेक करेगा। वेटरनेरियन पे देखेगा, वो डिसीजन लेगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। वो ट्राई करेगा कि बच सकता है, ट्रीट हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता तो उसको बाकी यूथनाइज करने की पॉलिसी है, वो अलाउड है। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपने किसी कुत्ते को मारना ही नहीं है। डेंजरस डॉग्स होंगे, उनके लिए सेपरेट एस्पेक्ट है, और जो बाकी मासूम कुत्ते हैं वो बच जाएंगे। लोगों को ये एक मिसकॉन्सेप्शन आती है कि भाई ये इन्होंने शेल्टर हाउस खोला हुआ है पाकिस्तान में, तो ये बाहर से फंडिंग के चक्रों में खोला होता है। इसमें कितनी सदाकत है यार? अभी पिछले दिनों हमारे बड़े यूट्यूब स्टार हैं रजब भट्ट साहब, उनको कोई शेयर गिफ्ट हुआ और वो पर्चा कट गया। कानून वाइज मैं पूछना चाह रहा हूँ, उस पर कानून है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर शो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज बाहर एक शेल्टर हाउस में आए हुए हैं अपने स्टूडियो से बाहर। और इस जो आप शेल्टर हाउस अगर आप देखें तो ये एनिमल शेल्टर हाउस है, जिसमें लोगों के कुत्ते, आवारा कुत्ते जिनको बाहर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, उनको ये शेल्टर देते हैं। और यहाँ पे इनके लिए बड़ा खाने का बंदोबस्त और सिक्योरिटी और घूमने फिरने का इनका यहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं ही, उनकी स्पेशलिटी ही एनिमल में और इन्वायरमेंटल फील्ड में है। बाकी की चीज़ें हम उनसे खुद पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्तुमश साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ आपके पास कि जी आज कोई जजमेंट आई है हाई कोर्ट में, उस जजमेंट के बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को एजुकेट तो करें। चलें, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली हम मसनूई तौर पर ये सोचते हैं कि एनिमल राइट्स की अपनी जगह सेपरेट है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनिमल राइट्स जो हैं आपके एनवायरमेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस तरह हम सोचते नहीं हैं। और ये जो पिटिशन है वो बेसिकली सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं स्टार्ट ही उस चीज़ से करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा काम है, जो मेरा काम है, वो इंसानों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी है, क्योंकि हम अकेले नहीं है ना। अच्छा, ये लिंक्ड अप कैसे? चलें, क्योंकि हम एक शेल्टर में बैठे हैं जहाँ पे हमें कुत्ते नज़र आ रहे हैं, तो कुत्तों की एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी सिंपल है। सो कुत्ते देखें, अगर आप उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे और आप उनको स्टरलाइज नहीं करेंगे, आप उनको वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तो वो लोगों को काटेंगे, वो औरतों को काटेंगे, बच्चों को काटेंगे, जो कि एक वजह दी जाती है कि इनको मार दिया जाए। पर लेकिन आप अगर उनको मार देंगे, उससे एक तो रेबीज ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाद में ओवर रिप्रोड्यूस करना है। उसकी दो वजूहत हैं साइंटिफिक, मैं आपको कोई इमोशनल रीज़न अभी नहीं देने वाला, ऑल साइंस। सो साइंटिफिक रीज़न नंबर 1 वाई दे ओवर प्रोड्यूस आफ्टरवर्ड्स। इंसानों की तरह उनमें एक इक्विलिब्रियम होता है, बायोलॉजिकल किस्म की क्लॉक होती है। तो अगर उनकी पॉपुलेशन कम होती है तो रैपिडली उनमें एक सिग्नल आ जाता है कि हमने ओवर प्रोड्यूस करना है, हमारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। स्पीशीज़ प्रिजर्वेशन हमारी हर स्पीशी का अवलीन फ्रीज़ा है, बेसिकली साइंटिफिक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कुत्ते मार देते हैं तो दूसरे एंड पे रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, राइट। सो अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो दे हैव मोर फूड अवेलेबल, तो उनकी रिप्रोडक्शन तो मैसिव लेवल पे होनी है। तो आपने बस यही काम करते रहना है सारी ज़िंदगी। उसका एक और मसला, एक फाइनेंशियल मसला तो ये कि 180 मिलियन हम ज़ाया करेंगे हर साल, क्योंकि आपने दो चीज़ें हम नहीं कर पाए। आप डॉग बाइट्स को नहीं रोक पाए, वो तो हर 4 महीने बाद होंगी। आप रेबीज़ को भी नहीं रोक पाए। तो हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की, सॉरी फॉर दैट, अराउंड 188 मिलियन रुपीज़ हर साल इस्तेमाल करती है रेबीज़ डॉग बाइट्स को ट्रीट करने के लिए, जबकि उनको करना ही चाहिए कि रेबीज़ को ख़त्म कर दें और डॉग बाइट्स को भी ख़त्म कर दें। तो इसलिए ह्यूमन जैसे कि राइट बाकी कनेक्शन है मुल्कों में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती और जा रही ऑलरेडी हैं। हो रही हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा बांग्लादेश की। उसकी वजह यह कि बांग्लादेश बना पाकिस्तान के बाद था। उधर आप एक कुत्ता नहीं मार सकते, उनकी पॉलिसी है मैस लेवल पे स्टरलाइजेशन की। उधर हर कुत्ता स्टरलाइज है।
सॉरी, बांग्लादेश में हर कुत्ता स्टरलाइज नहीं है, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ, पर लेकिन वहाँ पे आप कुत्ते मार नहीं सकते, उसकी पॉलिसी स्टरलाइजेशन है। अच्छा, लेकिन हर कुत्ता तो ऑब्वियसली स्टेरलाइज नहीं हो सकता। बाकी जो अभी आज लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर थी जिसमें आज आप पेश हुए थे, वो किस बारे में पटिशन थी? और जैसे आपने मुझे अभी बताया शो शुरू होने से पहले कि कोई पॉलिसी जो है पंजाब गवर्नमेंट की जो अब आज से इम्प्लीमेंट होगी। सो ये केस जो है ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई थी। इसमें पंजाब की पहली एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी बनाई गई थी। इस पिटिशन में मांगी ये चीज़ जा रही थी क्योंकि चूँकि आपको हमने जो कनेक्शन एक्सप्लेन किया है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए आपको ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड चाहिए जिसमें मैस लेवल पे स्टरलाइजेशन करें, जिससे हार्मोन लेवल ख़त्म हो जाए, ताकि डॉग बाइट्स का रेशो ख़त्म हो, और उनको वैक्सीनेट कर दें ताकि रेबीज स्प्रेड ना हो, हर बच्चा सेफ़ फील करे सोसाइटी में, और उसके साथ साथ कुत्ते भी बच जाएँ, उनको आप ना मारें, वो अपनी लाइफ जिएँ और फिर बाद में दे डाई ऑफ अ नेचुरल डेथ। सो ये पॉलिसी बनाई गई थी जिसका मकसद यही था कि हम ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक सोल्यूशन ढूंढें। क्योंकि एक चीज़ जो मैं भूल गया, मैं वापस पे बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप कुत्तों को मारते हैं इतने बड़े नंबर पे, आपको लगता है हमारे पास वो एपरेटस अवेलेबल है कि हम इनकी बॉडीज़ को प्रॉपर्ली डिस्पोज कर सकते हैं, पॉइजनड बॉडीज़ को? आपको लगता है? मुझे तो जो लगता है इतने नंबर्स में पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ। क्योंकि अगर हम ये कहें हमारे पास सही काम करने के पैसे नहीं है, तो ये काम करने के पैसे कहाँ से आ गए? ठीक है, तो मसला है। तो वो पॉइजन जो है वो हर जानवर से होकर इंसान तक आएगा। कराची में एक बच्चा मरा था इस वजह से, क्योंकि पॉइजन ट्रैवल करता है। आपके डीकम्पोजर्स हैं, आपके क्रोज हैं, आपके कव्वे हैं, आपकी बिल्लियाँ हैं, अगर वो खा लें और आपको टच कर दें, आप तो आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी बिल्ली भी कर सकती है और आपकी डेथ हो जाएगी। तो इतना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। सो इस जजमेंट में ये पॉलिसी बनाई गई थी, नोटिफाई हुई थी 2022 में, और आज उसमें डिसीजन आया है, फाइनल जजमेंट बन गई है कि ये पॉलिसी जो है लॉ है और ये पॉलिसी पूरे पंजाब में बाइंडिंग है। कुछ बता सकते हैं कि ये पॉलिसी जो बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने वो है क्या? सो इस पॉलिसी का नाम है पंजाब एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। वो कहती ये है कि आपने जो है कुत्तों को मैस लेवल पे स्टरलाइज करना है और वैक्सीनेट करना है। उसका प्रोसेस ये है। मुझे पता है आपका एक सवाल ये होगा कि व्हाट अबाउट दोज डॉग्स जो आर एक्चुअली रैबिट, जो एक्चुअली डेंजरस है। सो उसमें एक उसकी प्रोपोजिशन ये है कि अगर ऐसा कोई कुत्ता है या कोई भी कुत्ता है, उसको वेटरनेरियन चेक करेगा। उसके लिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है हमारे पंजाब का, उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके अंडर एक SPCA पंजाब का ऑफिस है, उन्होंने उसके साथ काम करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स पंजाब, ये हमारे 1890 का एक्ट है, उसके अंडर बनाई गई थी। अभी भी वो एक्ट कायम है और उसको हमें अमेंड करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आपको कोई भी कुत्ता मिले, रैबिट है अदरवाइज़, उसको वेटरनेरियन चेक करेगा। वेटरनेरियन फिर देखेगा, वो डिसीजन लेगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। वो ट्राई करेगा कि बच सकता है, ट्रीट हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता तो उसको वाकई यूथनाइज करने की पॉलिसी है, वो अलाउड है। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपने किसी कुत्ते को मारना ही नहीं है। डेंजरस डॉग्स होंगे, उनके लिए सेपरेट एस्पेक्ट है, और जो बाकी मासूम कुत्ते हैं वो बच जाएंगे। पॉलिसी बता रहे हैं, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होगी? शदीद पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस किस तरह हम लेकर आएँ? हाँ जी, तो अब आपने जैसे कहा पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हम इस वीकेंड पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल एनिमल एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से टॉप के स्पीकर्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, क्योंकि ये एनिमल वेलफेयर एनवायरमेंटल राइट्स का इशू जो है ये ग्लोबल इशू है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। और इसमें हमारे पास 50 मार्केटिंग कोलैबोरेटर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, टॉप की एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग PETA, SPCA, ProVeg इंटरनेशनल, 4paws इंटरनेशनल। हमारे अपने टॉप एक्सपर्ट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जिन्होंने कावन की जजमेंट दी थी, इस्लामाबाद ज़ू बंद हो गया था। जस्टिस आयशा मलिक की नोट स्पीकर हैं, क्योंकि और वो उस टाइम जज थी जब ये पॉलिसी बनाई गई थी एनिमल बर्थ कंट्रोल वाली पंजाब में। और जस्टिस जवाद हसन भी की नोट स्पीकर हैं। उसके अलावा हमारे जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं उसमें डॉक्टर आमिर खलील हैं। डॉक्टर आमिर खलील इज़ फेमस फ्रॉम 4paws इंटरनेशनल। उनको हमेशा बुलाया जाता है अगर हमारे किसी भी वाइल्ड एनिमल का इशू हो, वही होते हैं। इसमें हम हर जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, इंसेक्ट से लेके एक्वाटिक एनिमल से लेके, एक्वाइंस से लेके, कुत्तों से लेके, चिकन से लेके, फार्म एनिमल से लेके, हर एनिमल हमने कवर किया है। एक्सपर्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसका बेसिक पूरा पर्पस ही है कि लोगों को अवेयरनेस हाँ दें जी। कि भाई एनिमल राइट्स, एनिमल की जो आप ये और एनवायरमेंटल राइट्स पे और उसका ह्यूमन राइट्स से कनेक्शन क्या है, थीम हमारा ये है। अच्छा कि भाई ह्यूमन आपकी एक्चुअली राइट्स का और एनिमल राइट्स का और एनवायरमेंटल भी एनवायरमेंटल का कनेक्शन क्या है। क्या कनेक्शन है? वेरी नाइस। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बेसिकली पब्लिक को अवेयरनेस कैसे देनी है? अब आपने जो नई पॉलिसी बता रहे हैं उसमें तो
ये जो अब सबसे पहले पिछले पूरे जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की आवाम को तो यही लगता है, पॉलिसी है कि भाई अगर कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं तो भाई उनको राइट अवे मार दो। अब एकदम उनको आपने एक अवेयरनेस देनी है कि भाई जो हमने पीछे 75 साल या जिससे भी ज़्यादा गलत करते आए हैं, अब उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना, अब हमने उनको स्टेरिलाइजेशन की तरफ जाना है। तो आवाम को इतनी ज़्यादा मासेस पे नॉलेज देना, ये अब लोग प्राइवेट बॉडीज़ कर रही हैं, ये भी गवर्नमेंट ने अब लोगों को एजुकेट करना है। सर गवर्नमेंट का काम तो है, हमें बहुत ज़रूरत है एजुकेशन, जो हमारी पॉलिसी है उसमें एनिमल वेलफेयर पढ़ाई जाए, अभी नहीं पढ़ाई जाती। हम बहुत उसका मॉडर्न वर्जन पढ़ाते हैं, इट हैज़ टू बी मेड फ्रॉम एन एक्सपर्ट परस्पेक्टिव। पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता, वो आप कह रहे थे ना, पढ़ाया जाता है। कोशिश की गई थी, हुआ नहीं। मे बी आप इस्लामाबाद में कोशिश की गई थी 2 अच्छा साल पहले। अच्छा, वो कहाँ पे, यानी बेसिक स्कूल हाँ में जी, पढ़ाने प्राइमरी की, ग्रेड लेवल तक। जो कि होनी चाहिए वैसे। हाँ, हर लेवल पे होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। आप बल्कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप मैं पढ़ाएं ऑलरेडी ना, पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जाके लोगों हाँ, को मैं पढ़ा रहे एनिमल हैं। लॉ पढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान में, आई एम दी ओनली पर्सन। मैंने इंटरनेशनल एनिमल लॉ पढ़ाया है, एनिमल लॉ पढ़ाया है, एनिमल्स एंड डिजास्टर लॉ पढ़ाया है, और इन्वायरमेंटल लॉ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, और अभी मैं 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान में, यूसीपी में और नस में। अच्छा, मेरा अब आपसे ज़रा थोड़ा सख्त सवाल होगा कि नॉर्मली, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई ऑब्वियसली जब किसी के कोई कुत्ता काटे तो बड़ा एकदम यार बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है और दर्द होती है। तो लोगों को तो अब ये होगा कि भाई अगर आप हमारे आबादी में कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं और आके लोकल बॉडी वाले उसको मार नहीं रहे, तो वो उनको सबसे पहले क्या एजुकेशन दी जाए कि भाई सर पहले तो उनको ये बताना जाना चाहिए कि पॉलिसी ये हरगिज़ नहीं कहती कि आप किसी कुत्ते को मार ही नहीं सकते। उसका प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो रैबिट डॉग्स हैं जो डेफिनेटली डेंजरस हैं, उसको एक वेटरनेरियन आके चेक करेगा, उसके बाद वो उसको चेक करेगा कि रिहेबिलिटेट हो सकता है या नहीं। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उस कुत्ते को यूथनाइज या पुट डाउन कर देना चाहिए नहीं। उसकी पॉलिसी है, वो इसमें ऑलरेडी इसका पार्ट। लोगों को ये एक मिसकॉन्सेप्शन आती है कि भाई ये इन्होंने शेल्टर हाउस खोला हुआ है पाकिस्तान में, तो ये बाहर से फंडिंग के चक्रों में खोला होता है, इसमें कितनी सदाकत है? सर ये पैसे मुझे भी दे दें आप। मैं तो पिछले साल से पाकिस्तान की पहली एनिमल लॉ फर्म, एनवायरमेंट लॉ फर्म रिसर्च टैंक चला रहा हूँ। हमें तो आज तक कोई फंडिंग नहीं मिली, हम अपनी तो जेब से जा रहा है। जेब से जा रहा है। क्योंकि अगर हम पैसों का वेट करेंगे सर हाँ। तो फिर जानवर रह जाएंगे। कुछ वकील आए हैं सोसाइटी में जो कि बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं एनिमल राइट्स के केसेस के लिए। तो सर मेरी ख्वाहिश है कि जानवर प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, पैसे नंबर 2 होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान में ये लीगल एनिमल राइट्स पे और इंडिया में एनिमल राइट्स पे, तो उसका क्या कंपैरिजन है? इंडिया में कितनी फंडिंग जाती होगी? सर आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि इंडिया में ना हर इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। मर्सी फॉर एनिमल्स है, पीटा है, सो पीटा है, पीपल फॉर एनिमल्स है, फियापो है, गुड फूड इंस्टीट्यूट है, हर इदारा है, और बहुत फंडिंग आती है। सर फंडिंग आएगी तो मुल्क का फ़ायदा है, जीडीपी बढ़ेगा, पैसे लगेंगे तो मुल्क के पास ही जाने ना। हर चीज़ तो टैक्स देते हैं तो वो टैक्स लगेगा। जो गवर्नमेंट के पैसों से कुत्तों पे खर्च होना, वो आप बाहर के पैसों से कर देते कर सकते हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट अभी सर गलत काम ये कर रही है। वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, रेबीज़ और डॉग बाइट्स को ट्रीट करने के लिए 180 मिलियन रुपीज़ हर साल लगाती है, और रेबीज़ और डॉग बाइट्स तो ट्रीट होते ही नहीं। तो वो फिर इस तरफ लगा दें, पैसे तो हैं, थोड़े से लगा दें। आपकी कॉन्फ्रेंस की क्या डेट्स क्या हैं ये ज़रा? सर 18-19 जनवरी पीसी 8:30 से 5 बजे तक डे 1 है, डे 2 भी सेम टाइमिंग्स हैं। पर डे 1 पे हम एक एंथम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम फिल्म्स प्ले कर रहे हैं एनिमल राइट्स की, और फिर हम एक म्यूज़िकल इवनिंग हमने अरेंज की है जिसमें एंथम परफॉर्म किया जाएगा लाइव, हमारी कॉन्फ्रेंस। चलें जी, इंशाल्लाह ताला हम आपकी वो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। आज बेस्ट विशेस टू यू, इंशाल्लाह ताला ये जो भी आप काम कर रहे हैं। सर हमने हर जानवर को बचा लेना है, बड़ा सीरियसली बचाना है। हम काम करने के बाद बताएंगे लोग। यार अभी पिछले दिनों हमारे बड़े यूट्यूब स्टार हैं रजब भट्ट साहब, उनको कोई शेर गिफ्ट हुआ और वो पर्चा कट गया। कानून वाइज मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसमें कानून है क्या? सर मज़े की बात, आपने शेर की बात की। अभी मैं आज सुबह पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट पढ़ रहा था 1974 का, मेरा केस लगा हुआ था। हमने एक भालू बचाया आज, ब्लैक बियर। मज़ेदार बात यह है सर कि 3rd शेड्यूल जो है वो कहता है प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, उनको पूरा साल आप हंट या कैप्चर नहीं कर सकते। अब उस मज़ेदार की बात यह है, उस लिस्ट में जो एक्ट है वो डिफ़ाइन करता है वाइल्ड एनिमल वो है जो उस शेड्यूल में मैंशनड है। लायन उस शेड्यूल में मैंशन ही नहीं है।
अच्छा, यानी आप लाइन को घर में पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते, वो एक बहुत बड़ी इलीगल इनकॉग्रिटी है उस एक्ट में, वो चेंज होने वाली है। लेकिन वो टेक्निकली इस वक्त जो कानून है उसका लाइसेंस अगर आपके पास है तो घर में शेर पाल सकते हैं। अच्छा, पर लेकिन उसकी लेकिन लॉजिक नहीं लाइसेंस बनती, होना चाहिए। लॉजिक नहीं वो बनती, तो बाप लॉजिक वो तो ऐड देखें, करवाना वो तो पड़ेगा ऐड क्योंकि पैंथर है, सही है, बाकी हर कैट है, लाइन नहीं है। लेकिन लाइन नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे लोग जिस वक्त पाल रहे हैं वो उस लाइसेंस के तहत पाल रहे हैं। हाँ, लोगों को लगता है, जजेस को भी लगता है, पर लेकिन उन्होंने बारीकी से एक्ट नहीं पढ़ा। बारीकी से जो है कानून, वो तो फिर वकील का काम है ना पढ़ाना। चले, बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह ताला बेस्ट विशेस टू यू।